नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1236। एक बार फिर से विवेक वर्मा द्वारा भेजी हुई एक बहुत ही अच्छी कहानी जिसका शीर्षक है कर्म। क्योंकि दोस्तों, जो हमारे कर्म होते हैं शायद उसी के अनुसार हमें उसका रिजल्ट भी मिलता है। कहते हैं ना कि जैसा कर्म करेगा वैसी फल देगा भगवान। यानी कि जैसे भी आप कर्म करेंगे भगवान आपको उसी के हिसाब से फल देगा। जिस अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा काम करेंगे तो आपको बुरा ही मिलेगा। ज्यादा समय नहीं लेता हूं, शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। विवेक वर्मा जी द्वारा भेजी हुई कहानी। जो रहते हैं बुल्गारिया में, बहुत अच्छे दोस्त हैं, आर्किटेक्ट हैं, मैंने पहले भी बताया था, और काफी समय से कुछ ना कुछ लेख मुझे भेजते रहते हैं और इसी लेख को आगे बढ़ाता हूं इस कहानी के माध्यम से जिसका शीर्षक है कर्म। भाग्य एक विधान है लेकिन हम कर्म द्वारा उसे बदल सकते हैं। एक ऐसे ही भविष्यवक्ता थे जो सबका सही भविष्य बताते थे। दो मित्र उस भविष्यवक्ता से अपना भविष्य पूछने गए। एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि 1 महीने बाद मृत्यु होगी और दूसरे ने कहा कि 1 महीने बाद राजा बनोगे। यानी कि दोनों का भविष्य अलग अलग था। एक की मृत्यु होने वाली थी 1 महीने के बाद में और दूसरा राजा बनने वाला था। अब दोनों बड़ा विश्वास लेकर घर पर लौट गए। जिस व्यक्ति को मरना था उसने अपने को सत्कर्मों में लगा दिया, पुण्य परमार्थ में निरत रहने लगा था कि अगले जन्म में काम आएंगे। दूसरे व्यक्ति ने सोचा कि जब कुछ ही दिन में राजा बनना है तो जो हाथ में है उसे मौज में क्यों ना उड़ाए, और वो अहम भाव मदिरा पीने लगा। महीना बीत गया। एक व्यक्ति के पैर में चोट लगी और वह मर्रम पट्टी से अच्छी हो गई। दूसरे व्यक्ति को स्वर्ण मुद्राओं की एक थैली रास्ते पर पड़ी मिली, लेकिन वह भी मदिरा पान में खर्च हो गई। महीना बीतने पर जैसे ही जो भी था वो ज्यों के त्यों रहे। कारण पूछने के लिए उस भविष्यवक्ता के पास फिर दोनों गए। भविष्यवक्ता ने कहा कि कर्म में प्रारब्ध बदल सकता है। पुण्यात्मा ने सत्कर्म रत होकर मृत्यु की विषमता को चोट के हल के रूप में बदल डाली और राज्य पाने के मदिरापन ने उसे स्वर्ण मुद्राओं से घटाकर समाप्त कर दिया। भाग्य विधान है तो पर उसे कर्म द्वारा बदला भी जा सकता है। इसलिए आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। दोस्तों, ये था कर्म आज का शीर्षक। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। कल मैं आपसे फिर मुलाकात करता हूं कुछ नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।